बद्र की फतह को 1 साल गुजर चुका था, मगर मक्का के दिलों में बदले की आग भड़क रही थी। 3000 का लश्कर मदीना की तरफ बढ़ रहा था। उनका मकसद वाज़ेह था, शिकस्त का बदला लेना। उहद के पहाड़ के दामन में तारीख एक नया मोड़ लेने वाली थी। 700 जान नसार सहाबा ईमान से भरपूर, लेकिन तादाद में कम। इस मैदान में सिर्फ तलवारें नहीं चलीं, बल्कि इताअत का इम्तिहान लिया गया, सब्र की बुलंदी दिखाई गई और कुर्बानी की मिसाल कायम हुई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक सुख था जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मदीना के शमाल में खड़ा यह सरख पहाड़, जिसका नाम ओहुद है, सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि तारीख़ इस्लाम के एक ऐसे बाब का गवाह है जहां फतह शिकस्त में बदली और जहां ईमान का सबसे बड़ा इम्तहान हुआ। जंग बद्र की जिल्लत आमेज शिकस्त के 1 साल बाद कुरैशी मक्का बदले की आग में जल रहे थे। सन 625 ईस्वी में अबू सुफियान की क़ियादत में 3000 का लश्करी जरार मदीना की तरफ बढ़ा, इस इरादे से कि इस्लाम की शमा को हमेशा के लिए गल कर दिया जाए। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 से 1000 के दरमियान थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए उहुद के पहाड़ को पश्त पर रखा ताकि दुश्मन पीछे से वार न कर सके, लेकिन वहां एक कमजोरी थी, जबल रमाई, तीर अंदाजों का टीला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 माहिर तीर अंदाजों को हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर की क़ियादत में वहां तैनात किया और सख्त ताकीद फरमाई, तुम यहां से नहीं हटोगे चाहे तुम देखो कि परिंदे हमारी बूटियां नोच रहे हैं, जब तक कि मैं तुम्हें पैगाम न भेजूं। जंग शुरू हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की तलवारों ने कुरैश के गुरूर को खाक में मिला दिया। मुशरिकीन मक्का मैदान छोड़कर भागने लगे और मुसलमान माले गनीमत जमा करने लगे। यहाँ तारीख ने एक पलटा खाया। पहाड़ी पर मौजूद तीर अंदाजों ने जब देखा कि दुश्मन भाग रहा है तो उनमें से 40 अफराद ये समझकर नीचे उतर आए कि अब जंग खत्म हो चुकी है। उनके अमीर ने उन्हें रोका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद दिलाया, मगर दुनिया की मोहब्बत और गलत फहमी गालिब आ गई। खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, दूर से ये सब देख रहे थे। जैसे ही टीला खाली हुआ, उन्होंने अपने सवारों के साथ पीछे से हमला कर दिया। मुसलमान 2 पाटों के दरमियान फंस गए। इसी दौरान एक अफवाह फैली कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। इस खबर ने मुसलमानों के हौसले तोड़ दिए। इसी अफरा तफरी में सैयदुश्शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को वैशी ने शहीद कर दिया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ और चेहरा अनवर लहूलान हो गया। लेकिन इस तारीख वक्त में भी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग रोशन थे। हजरत अबू जाना रजी अल्लाह अन्हु ढाल बन गए। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथों पर तीर खाए। सहाबा ने अपनी जानों का नजराना देकर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। बाला आखिर मुसलमान उहुद की बुलंदियों पर पहुंचने में कामयाब हुए, जहां तो दुश्मन का पहुंचना नामुमकिन था। उहुद की जंग हमें एक अबदी सबक देती है कि कामयाबी सिर्फ तादाद से नहीं बल्कि नज़्म ज़ब्त और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। 70 सहाबा की शहादत ने मदीना की गलियों में कहराम मचा दिया, लेकिन उनके लहू ने इस्लाम की बुनियादों को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। आज भी उहुद का पहाड़ पुकार पुकार कर कहता है कि फतह के करीब पहुंचकर भी अगर हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो तो कामयाबी आजमाइश में बदल जाती है।